वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम एसएससी जेएसओ के बारे में बात करेंगे और इसके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, यानी हम 2014 से 2022 तक का पीरियड पकड़ेंगे जो कि एक रिलेवेंट पीरियड है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। यानी आप 2014 से पहले जाएंगे ना तो उधर का पीरियड आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको 2014 से पढ़ने की जरूरत है। तो एकदम टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे हम, और 2014 से 2022 तक कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज किस चैप्टर से पूछे गए हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पे, जो कि है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ते हैं, सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ते हैं, टेबल्स, चार्ट, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। और इसमें इस पीरियड में यानी 2014 से 2022 में ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। आप जब देखेंगे तो हो सकता है किसी ईयर में ज्यादा किसी ईयर में कम, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज की, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि कोई भी पेपर अगर आपको देना है तो उसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें और कौन टफ है कौन ईजी है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को रूप दें। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है ईजीएस्ट की कैटेगरी में है ना। इससे आसान कोई भी चैप्टर नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी इजी है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, टर्म्स, वो चीजें हैं और आप इजीली क्वेश्चंस फाइंड आउट कर पाएंगे इसके बाद बात करें तो 8 और 9, यानी फर्स्ट चैप्टर के बाद जो इजी है तो वो 8 और 9 है, यानी ये दोनों चैप्टर भी इजीएस्ट की कैटेगरी में है। ठीक है, तो फर्स्ट 8th चैप्टर से बात करें जो कि टाइम सीरीज एनालिसिस है, यहाँ पर 2014 से अब 2022 तक में ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आप इतने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ऐसे ही इंडेक्स नंबर से बात करें जो कि ईजीएस्ट की कैटेगरी में है, इसमें भी ऑन एन एवरेज इस पीरियड में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट, अब बात करते हैं थोड़ा इजी टॉपिक्स के, यानी पहले आपको फर्स्ट चैप्टर करना है, फिर 8 करना है, फिर 9 करना है। यहाँ पर आपके इजीएस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर की, जो कि इजी की कैटेगरी में होंगे। ठीक है, यानी सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज आप बात करेंगे यहाँ पर किसकी, मीन, मोड और मीडियन की, इनके बारे में पढ़ेंगे जो कि इजी है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें आप क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, इनके बारे में पढ़ेंगे और ऑन एन एवरेज यहाँ पर 7 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर की, जो कि इजी की कैटेगरी में है, जिसमें आप मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस पढ़ेंगे और स्क्यूनेस और कोर्टोसिस के कोफिशिएंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। और ऑन एन एवरेज यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में। ठीक है, अब जो फिफ्थ चैप्टर है, यानी आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतने चैप्टर कर लिए। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, यानी फिफ्थ चैप्टर। ये आप कह सकते हैं कि मॉडरेट की कैटेगरी में है। ठीक है, यानी इजी से थोड़ा सा टफ रहेगा ये। और कोरिलेशन और रिग्रेशन में ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 6th एंड 7th चैप्टर की, जो कि हार्ड हैं थोड़े, और हार्ड की कैटेगरी में ये आते हैं। इन दोनों का टोटल करें तो यहाँ पर 42 क्वेश्चंस लगभग आपसे पूछे गए हैं, दैट इज कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं उससे आपको 58 क्वेश्चंस पूछे गए, तो यानी जो कि इजी की कैटेगरी में है। अगर आप वहां से ये कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन भी सही कर लिया आपने तो 100 नंबर आप यहाँ से इजीली प्राप्त कर लेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अब बात आती है इन हार्ड चैप्टर्स को करने की। जब इन हार्ड चैप्टर्स को आप करेंगे तो ये आप मैजिक बुक से ही इजीली कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 33 to 34 क्वेश्चंस इजीली एज इट इज आपको मिल जाएंगे, बस वैल्यू चेंज होंगी या समहाउ लिटिल बिट डिफरेंस है, वो क्वेश्चंस चेंज होंगे, बट आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 6th चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें टेबल्स की फॉर्म में मैंने बताया है, टेबल्स से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मिल जाएंगे और एग्जांपल से, यानी इन्हीं से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसमें प्रीवियस ईयर में 2014 से 2022 में ऑन एन एवरेज 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 7th चैप्टर सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम अनोवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं। तो जैसे ही आप बाकी के इजी चैप्टर्स को कर लेंगे तो 6 और 7 जो थोड़े से हार्ड हैं, इसको आप मैजिक से कर सकते हैं, और जिसमें 33 to 34 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब इस तरीके से आप चलेंगे ना तो आपके 150 क्वेश्चंस
मतलब 150 मार्क्स इजी कर स्कोर करना नॉट अ बिग टास्क, आप इजीली यहाँ पर 150 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। साथ में मैजिक बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं मैजिक बुक के बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसी बुक है जिसमें एकदम टू द पॉइंट थ्योरी पहले डिस्कस करी गई है, उसके बाद टॉपिक वाइज एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी जब एक टॉपिक पकड़ा हमने तो सबसे पहले आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है। थ्योरी के बाद आपके एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चंस हो गए यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद पीवाईक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब एक चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही दूसरे चैप्टर पे जाते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव वे में बनाई गई है और एग्जाम एकदम टू द पॉइंट है, एग्जाम से रिलेवेंट है। तो आप मैजिक बुक परचेज कर सकते हैं जो कि 499 में अवेलेबल है और ये कम्प्लीटली बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफी इफेक्टिव साबित हो सकती है ये। और 2014 से 2022 तक के इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं। और आप हमारे टॉपर्स के बारे में भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ से रैंक 1 भी आए हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट 150 प्लस स्कोर भी करे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपको 5 जो क्वेश्चंस हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे 5 जो लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिन्हें आप अटेम्प्ट करके एग्जाम में जाएंगे तो आप इजीली जो है 150 प्लस अगर मैजिक को कर लेते हैं प्लस इन टेस्ट को कर लेते तो आप इजीली 150 प्लस यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी आपको हेल्पलाइन कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको कोई डाउट है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप पता कर सकते हैं।